नमस्कार स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। और अभी हम जा रहे हैं होमोफोन्स करने। क्या होमोफोन्स? आप सबने पढ़ा होगा कि हर एक एग्ज़ाम, चाहे जेके एसएसबी का हो या कोई एसएससी का हो, सभी एग्ज़ाम में जो होमोफोन्स हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा, ये 2-3 नंबर का 3 नंबर का आप लेके चलो, 3 नंबर का पूछा जा सकता है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे जितने हो सकते हैं। तो डेली बेसिस पे मेरी वीडियो आएगी। और अभी जो अपकमिंग एग्ज़ाम हैं तो उसके लिए आपको ये प्रिपेयर हो जाएंगे। होता क्या है कि जब आप सुनते हैं किसी वीडियो में ना, तो वो आपको लर्न हो जाता है। तो दैट्स वाई आई स्टार्ट दिस सेशन। सो चलो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास है होमोफोन्स ब्राउज़, BRUIS, ब्राउज़। ब्राउज़ क्या होता है? ब्राउज़ क्या होता है? अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा आपको कंफर्टेबल नहीं होगा तो आप अपने हिसाब से समझ लेना। मगर क्या है? BRUISE, ब्राउज़। ब्राउज़ क्या होता है कि कोई कोई इंजरी हो जाना, यानी जख्मी हो जाना। जहाँ पे मैंने ये इंग्लिश में भी लाया है, इसमें लिखा हुआ है कि चोट लगना, एक एन इंजरी। हाउ डिड यू गेट दैट ब्राउज ऑन योर चीक? आपको जो चीक पर ये कैसे लगी है, क्या चोट कैसे लगी है? तो ब्राउज यानी आप स्पेलिंग भी याद रख सकते हैं, BRUISE, ब्राउज होगा। और इसका मतलब होता है चोट यानी जख्मी होना, ठीक है। तो ये एक आ गया। इसी को, इसका भी होमोफोन्स का मतलब होता है कि उसकी जो साउंड है, ठीक है, वो सेम रहती है, मगर जो मीनिंग है वो डिफरेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो हमारा क्या है, होमोफोन्स है, उसका मीनिंग जो है वो अलग होगा, बोलने में वो सेम होगा, ठीक है, साउंड सेम और मीनिंग डिफरेंट। इतना ये फ़र्क होता है इसमें। तो ये आप सभी जानते ही हैं, मगर ये एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है और पूछा भी जाता है। तो इसलिए इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ब्राउज का मीनिंग क्या हो गया? इंजरी, यानी जख्मी होना, कोई चोट लगना, वो हो गया। उसी को दूसरे में क्या कहते हैं? ब्राउज, BREWS, ब्राउज ही पढ़ते हैं इसको। मेकिंग बियर, ठीक है, क्या? बियर बनाना। आई ब्रू माई ओन बियर, हम अपनी बियर बनाते हैं, ठीक है। यानी ये ब्रूज है कि जैसे मेकिंग अ बियर, बियर बनाने को भी ब्रोज बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा BRUISE, ब्रोज हो गया चोट लगना, ठीक है, जख्मी होना। तो ये आप ध्यान रख रहे हैं। एक ब्रोज क्या है? चोट लगना, जख्मी होना। दूसरे ब्रोज का मतलब है कि मेकिंग अ बियर, बियर बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब की तरह ये इस्तेमाल हुआ है, तो ये आप ध्यान रखें। ब्रोज, अगर कोई दोबारा पूछता है ब्राउज क्या है, तो एक जख्मी हो गया, दूसरा ब्राउज का मतलब मेकिंग बियर। फ़र्क क्या है इसमें? उसमें UIS होगा, BREWS होगा इसमें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। BROCH, ब्राउच, टू रेज अ सब्जेक्ट, क्या करना? किसी सब्जेक्ट को इरेज करना, ठीक है, यानी कोई मुद्दा उछालना, ठीक है। तो टू रेज अ सब्जेक्ट, कोई रेज करना, क्या? कोई सब्जेक्ट को रेज करना, किसी मुद्दे को। एट लास्ट आई ब्रोज द सब्जेक्ट ऑफ हर अर्ली लाइफ, क्या बोल रहा है कि आई ब्रोज द सब्जेक्ट ऑफ हर अर्ली लाइफ, उसकी जो पहले की ज़िंदगी का था उसको उसने क्या किया, मतलब एक सब्जेक्ट, एक उसको, उसके ऊपर एक सब्जेक्ट क्या किया था? रेज किया था। किसी चीज़ को रेज करना, ऐसे सोच समझ सकते हैं ना आप, किसी के ऊपर कोई, ये यहाँ पे हिंदी में भी मीनिंग दिया हुआ है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ सकते हैं कि ब्रोच क्या होता है। तो किसी रेज अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट को क्या करना? रेज करना, उठाना, ठीक है। दूसरा ब्रोच क्या है? एन ऑर्नामेंट्स फास्टन टू क्लॉथ विच हैज़ अ पिन एट द बैक। आई हैव 5 ब्रोच, क्या बोल रहा है? मेरे पास आई हैव 5 ब्रोचेस, मेरे पास 5 ब्रोचेस हैं,
तो ये क्या है कि एक ऑर्नामेंटल से रिलेटेड होता है, मगर ये मुझे नहीं लगता है कि इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मगर ये ब्रोज वाला बहुत बार एग्जाम में देखा गया है, और इसको भी आप देख सकते हैं कि कोई ऑर्नामेंट है जो क्लॉथ विच हैज़ अ पिन एट द बैक साइड से जिसको क्या किया जाता है, पिन वगैरह किया जा सकता है। ये बी से रिलेटेड थे जो भी मैंने उठाए हैं, ठीक है। अगला चलते हैं, ब्रोज। ब्रोज क्या होता है, मल्टीप्लाई फोर हेड्स, ठीक है। मल्टीप्लाई यानी बहुत सारे फोर हेड्स, योर ब्रोज ऑन योर फोर हेड, आपके फोर हेड बने यानी माथे पे, मल्टीप्लाई फोर हेड्स। तो इधर ये ब्रोज है, ब्रोज का मतलब है मल्टीप्लाई फोर हेड्स, ठीक है, योर ब्रोज ऑन योर फोर हेड्स। दूसरे की प्रोनाउंसिएशन क्या है, ब्रोज ही है, मगर इस ब्रोज का मतलब क्या है, ग्रेजिंग यानी चरना। 3 रेड डियर वर ब्रोजिंग नियर माई लॉज, तो इस ब्रोज का मतलब ग्रेजिंग है, उसका इसका मल्टीप्लाई फोर हेड। तो VROWS ब्रोज हो गया, और दूसरा हो गया VROWSE लगा है उसके साथ, ठीक है। तो एक का मतलब ग्रेजिंग है और दूसरे का मल्टीप्लाई फोर हेड्स। उसके बाद आता है बर्गर। बर्गर क्या हो गया, मीट सैंडविच। आई डू नॉट लाइक ईट बर्गर, मैं बर्गर खाना पसंद नहीं करता हूँ। यानी बर्गर आप एक तो ऑलरेडी आपको पता है कि जो बर्गर है, मगर दूसरा जो बर्गर है उसमें HER होता है, बर्गर। बर्गर में बोलने में सेम है। मार्चेंट यानी व्यवसाय, कोई भी जो दुकानदार वगैरह होते हैं, जैसे द बर्गर ऑफ अ टाउन आर द पीपल हु लिव देयर स्पेशली, तो रिचर आर मोर रेस्पेक्टेबल पीपल्स। तो मर्चेंट यानी ये बर्गर, एक आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, एक बर्गर क्या हो गया भाई, खाने वाला, ईटिंग, और दूसरा बिजनेस से रिलेटेड, व्यवसाय, ठीक है। मर्चेंट कोई भी लेने देने का जो भी सामान हो गया, तो उसको आप वैसे याद रख सकते हैं कि भाई बर्गर। लेकिन इसमें स्पेलिंग का ध्यान रखना है कि एक में तो आपको पता ही है उसके क्या होते हैं, मगर दूसरे में GHER होगा बर्गर, ठीक है, बस और कुछ नहीं। नेक्स्ट जो है इसको रेज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट चलते हैं, ये ज़रूरी है बहुत, बट बहुत ज़्यादा क्या होता है, पूछा जाता है। ऐसे भी बच्चों को पता नहीं होता है कि, ये सबको नहीं कह रहा हूँ, मगर बहुत सारे बच्चों को इसका पता मालूम नहीं होता है, बेसिक चीज़ है ये। बट होता है एक्सपेक्टिंग, ठीक है। लेकिन भी इसका मतलब होता है ही इज़ बट अ गुड मैन, ठीक है। एक्सपेक्टिंग, और दूसरा क्या है, लेकिन। एक्सपेक्ट क्या हो गया कि ही इज़ बट गुड मैन, ठीक है। क्या बोल रहा है कि ही इज़, वो है, एक्सपेक्ट एक गुड मैन। तो नेक्स्ट क्या है, बट है। बट का मतलब है एक्सपेक्टिंग, लेकिन। तो ये आपको पता ही है कि इसका मतलब क्या होता है, मगर जो दूसरा बट है इसमें BUT होगा, ठीक है, उसमें सिंगल टी है। दोनों को क्या ही बोलते हैं, बट ही बोलते हैं। मगर इस बट का मतलब क्या है, जो द थिक एंड से मोटा हो जो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मोटा सरा, ठीक है, जिसका मोटा सरा हो। ए नंबर ऑफ सिगरेट बट्स आर लाइंग देयर, जो सिगरेट्स होते हैं ना, तो उसका मुझे लगता है जो सिरा होता है, मैंने देखा तो नहीं मगर वो मोटा होता है, तो आप मोटा सिरा, बट दूसरे का मतलब हो गया कि इसका मोटा सिरा है और रिलेटेड टू सिगरेट से, ये है नंबर ऑफ सिगरेट बट्स आर लाइंग देयर, ठीक है, जिसका मोटा सिरा हो। दूसरा क्या आ गया, बायर। बायर क्या होता है, वन हु परचेज, खरीदारी करना। जैसे हम अगर किसी दुकान में गए, हमने कुछ खरीदा, तो वी आर वायर। अदर क्या है, ओनली, अजय आपको पता है प्रोस्पेक्टिव बायर कैन बी परचेज दिस हाउस, ठीक है, तो ये तो दिया है। लेकिन दूसरा बायर
BYRE, एक होगा BUYER, वायर, ये खरीदने वाला। ये तो एक का तो मतलब ऑलमोस्ट सभी को पता होता है कि एक का ये मतलब, मगर जो दूसरा है उसका मतलब क्या है, इसको लिखते कैसे हैं, BYRE, बायर। इसका मतलब क्या हो गया कि एक गौ बान, गौशाला, जहाँ पे गौशाला होती है ना उसको बोलते हैं बायर। एक गौ वान बोल सकते हैं आप, ठीक है। समझ आ गया क्या बोला मैंने, कि एक का मतलब है बायर, यू ऑलरेडी नो अबाउट द वायर, बट बी बी बाई ई आर, बायर, बायर इसका मतलब गौशाला, ठीक है। एक गौ वार, यहाँ पे लिखा क्यों नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना है कि एक वायर तो ऑलरेडी आप जानते हैं, मगर इस पे ध्यान देना। इसको याद कैसे रखना है, हम लिखते हैं ना वाई, वाई मीन्स उसके द्वारा, तो वाई उसके साथ आर ई लगा दो, वायर, वो वायर हो गया। मतलब एक ही है, बोलने में सेम ही है, लेकिन बाई लिखना कैसे है, बी वाई बाई, और आर ई लगा दिया तो वायर बन जाएगा, वायर। तो इसका मतलब हो गया एक गौवान, जहाँ पे क्या है, गौशाला है, ठीक है। नेक्स्ट एक और कर लेते हैं। तो कितने वर्ड पढ़ लिए, एक बार हम इसको रिमाइंड भी कर लेंगे। अगर याद कितने रहे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, चेक, बहुत इम्पोर्टेंट है। CHEC के चेक का मतलब वेरीफाई कर दो, ठीक है। क्या हो गया, ये चेक हो गया वेरीफाई करना, ठीक है, वेरीफाई कर दो। दूसरे का मतलब क्या हो गया, जो बैंक का है। खैर ये सबको ही पता है, ये कोई इतना टफ नहीं है, लेकिन स्पेलिंग ध्यान रखना है। स्पेलिंग में होता है CHEQUE, चेक, ठीक है। ये पूछा जाता है जहाँ पे अगर आप फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उधर ये स्पेलिंग मिस्टेक होगा, तो CHEQUE, चेक, चेक हो गया बैंक वाला, और दूसरा CHEC के चेक हो गया वेरीफाई करना, ठीक है। तो आज तक हम जो है वो इतना ही करते हैं, तो बाकी के जो हैं इससे आगे हम कल करेंगे, ठीक है। कैसी लगी वीडियो, तो ध्यान से, अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे कि अच्छा लग रहा है। तो अगर ठीक है आपके लिए, आपकी एग्ज़ाम में अगर हेल्प हो सकती है तो हम इसको और भी लाएंगे आगे की वीडियो, और कम से कम 100-150 करेंगे तो एक आधा जो है वो उसमें आ जाएगा। अब हम चेक करते हैं थोड़ा बहुत कि हमने कितने पढ़े थे, उसमें क्या क्या हमें याद रहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा ब्राउज, BRUISE, ब्राउज, ठीक है। उसका मतलब होता है एन इंजरी, ठीक है, जख्मी होना, चोट लगना। और इसी का BREWS था, ब्राउज, यानी मेकिंग अ बियर, शराब बनाना, ठीक है। तो इसके स्पेलिंग में ही ध्यान देना है, BREWS, ब्रोज। फिर उसके बाद ब्रोच था, एक ब्रोच को कोई रेज करना क्या, सब्जेक्ट, और दूसरे ब्रोच का मतलब कोई ऑर्नामेंट से रिलेटेड था। इसमें OOCH था, ब्रोच, ठीक है, BROOCH, ब्रोच यानी ऑर्नामेंट से रिलेटेड। और दूसरा था BROACH, ब्रोच, ठीक है, कोई सब्जेक्ट रेज करना, ठीक है, उससे रिलेटेड था। और उसके बाद क्या था, ब्रोज, ब्रोज यानी मल्टीप्लाई फोरहेड्स। और उसके बाद दूसरा ब्रोज क्या था, WSE, उसके साथ सिर्फ ई, एक ब्रोज है, मल्टीप्लाई फोरहेड्स। और दूसरा जो BROWEWSE, ब्रोज है, इसका मतलब है ग्रेजिंग, ठीक है, क्या, ग्रेजिंग, चरना, घास चारा जो होता है ना उसको ग्रेजिंग बोलते हैं। फिर था वर्गर,
तो एक काम जानते ही थे कि बर्गर खाने वाला, और दूसरा बर्गर कोई व्यवसाय वगैरह, मर्चेंट, बिजनेस से रिलेटेड। एक बट का मतलब लेकिन और दूसरे बट का मतलब मोटा सरा होना। और एक वायर खरीदना और दूसरा वायर BYRE वायर। तो उसका मतलब बता सकते हैं आप क्या होगा? क्या था, पढ़ा है हमने, गौशाला। दूसरे का मतलब था गौशाला। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहते हैं ऐसे, तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और हम और नई वीडियो लाएंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।